बहुत डांट पड़ी थी और बहुत बुरा हो सकता था उनके साथ उस टाइम पे, मे बी उनकी डेथ हो जाती जिस हिसाब से उनकी आँखें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब एकदम मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की जो यूट्यूब वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है उन लोगों के लिए, जो स्पेशली उन लोगों के लिए जो हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं, और बाकी जो नहीं भी करते क्या पता उन्हें भी इंटरेस्ट आ जाए। तो लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। ये स्टोरी मुझे एक टाइम पे मेरी कज़न ने सुनाई थी, और ये एक रियल स्टोरी है जो कि उसी की फैमिली की स्टोरी है, जो उसको उसके दादा दादी ने सुनाई थी काफ़ी पहले। तो जिनकी कहानी है उनका नाम हम सपोज़ करते हैं कि उनका नाम है शांता, ठीक है। एंड उनके ब्रदर का नाम है छोटू, फॉर जस्ट ऐसे फिक्शनल नेम्स, ठीक है। तो होता क्या है कि जो शांता और छोटू हैं वो रियल ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। तो शांता की शादी उसके गांव के सामने वाले गांव में हुई होती है, ठीक है। और जो उन दोनों गांव को डिवाइड करता है वो होती है एक नदी, मतलब काइंड ऑफ खड्ड बोलते हैं जिसको, पहाड़ी में खड्ड बोलते हैं, जैसे पानी, जैसे नदी एक तरह से, हाँ वाटर मतलब नदी होगी, ठीक है। तो जो शांता थी वो सिर्फ 16 ईयर्स की थी। एंड तो शांता इज़ मैरिड, एंड उनका प्लान बनता है कि मैंने अपने मायके जाना है अगले दिन। तो उनका भाई उनको लेने आने वाला था, और उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग वो 12 एक बजे के आसपास खाना वगैरह देने के बाद वो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने घर के लिए निकल जाना था, और उनका छोटा भाई उनको लेने आ रहा था, ठीक है। तो वो काम में इतनी बिजी हो गई कि उनको काम करते करते 4 बज गए, ठीक है। उनका भाई भी वहीं पे था, वेट कर रहा था उनका, साथ जाना तो साथ में था, और फिर उनको ये भी था कि अब तो साथ के लिए भी कोई है, तो अंधेरा हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे पहले की लेडीज़ बिल्कुल भी नहीं डरती थी, वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब तो बहुत अलग टाइम है, बट पहले लोग नहीं डरते थे, लोग एवरीबडी। तो होता क्या है कि वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है, उनको 4 वहीं पे बच जाते हैं काम वगैरह निपटाने में और सब कुछ। तो वो सोचती है कि यार ऑलरेडी सर्दियों का टाइम है, अंधेरा होने वाला है, एक काम करती हूँ कि फटाफट से घास वगैरह ला के रख देती हूँ, ताकि मेरी सास को सिर्फ देना पड़ेगी, ज़्यादा काम ना करना पड़े, कि फिर नहीं तो फिर होता है ना बुजुर्गों को लाओ घास, और फिर वो सो दो उस टाइम पे बहुत काम करते थे लोग, बट स्टिल उन्होंने ऐसे सोचा कि मैं टाइम से ला देती हूँ, और फिर मेरी सास अपने आप खुद दे देंगे वो गाय को घास। तो शाम को वो निकल जाते हैं, 5:30-6 बजे के आसपास निकलते हैं वो वहाँ से, मतलब अपने ससुराल से निकलते हैं मायके के लिए। तो 5-10 मिनट की उतराई थी, फिर वही खड्ड पार करना था और सामने उनका गाँव। तो होता क्या है कि अब वो दोनों नीचे उतर रहे होते हैं, तो दोनों ही बच्चे हैं, जो लेडी हैं वो 16 ईयर्स की है, और जो बच्चा है वो 12 साल का है। तो उनको इतना नहीं पता था कि वहाँ पे उस खड्ड के आसपास कहीं बॉडीज़ वगैरह भी जलाई जाती है, और उनको कोई आइडिया नहीं था। अब ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, उसको क्या ही, मतलब हाँ लोग बातचीत तो करते थे कि ऐसा वैसा है, बट इतना नहीं ध्यान दिया किसी ने, क्योंकि पहले लोग इतना ज़्यादा वो नहीं करते थे कि ओ डर ऐसा वैसा, कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो उनको लगा चलो ठीक है चलते, दोनों चल पड़े, दोनों गप्पे मार रहे थे। और होता क्या है कि जो उनका छोटा भाई होता है छोटू, ठीक है, उसको आवाज़ आती है कि उसको किसी उसके फ्रेंड ने आवाज़ मारी। एंड वो पीछे मुड़ता है, ठीक है, पीछे मुड़ता है वहीं, मतलब जैसे वो उतर गए होते हैं। अब वो सीधा वाला रास्ता आता है जहाँ पे खड्ड होता है, सेंटर में खड्ड, और बार बार थोड़ा बहुत ज़मीन, खाली ज़मीन जहाँ पत्थर पत्थर, और उसी ज़मीन में थोड़ा जैसे आगे कहीं जगह जगह पे जहाँ लोग जलाते हैं, मुझे इतना नहीं पता, बट वहाँ पे जलाते थे, इतना सुना था मैंने, मतलब स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो होता क्या है कि उसको आवाज़ आती है, उसकी किसी फ्रेंड ने उसको आवाज़ मारी, तो वो पीछे मुड़ता है और बोलता है अपनी बहन को कि मेरे को ना मेरा कोई फ्रेंड आवाज़ मार रहा है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली वो इतने नज़दीक गाँव है, तो उसके फ्रेंड्स अपने गाँव के तो थे ही, बट अपनी जो बहन है उनके गाँव के भी उसने उसने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए होंगे, क्योंकि स्कूल तो उस टाइम पे बहुत कम होते थे, तो ज़्यादातर लोग दूसरे दूसरे गाँव से एक ही स्कूल में जाते थे, ठीक है। तो उसकी बहन ने बोला कि नहीं वहाँ तो कोई नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही, पूरा अंधेरा है। तो उसने बोला नहीं नहीं रुक तू, मैं आया। उसने ऐसा लगा रुक तू, मैं आया, और वो उस तरफ को मतलब निकल गया पीछे को, वो जा ही रहा था कि, और वो लेडी है वो वहाँ पे वेट कर रही थी। अब जाना उन्होंने इस तरफ को था, गाँव इस तरफ को था, पर वो पीछे की तरफ को गया, क्योंकि उसको लगा कि किसी ने आवाज़ मारी। और खड़ के पास बहुत बड़े बड़े ना पत्थर होते हैं, अगर देखा होगा हिमाचल के लोगों को तो पता ही होगा, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो उसकी बहन वहीं पे खड़ी होगी कि होगा भाई इसके पीछे होगा, कोई मेरे सामने आ नहीं रहा होगा, मतलब ऐसे शर्म से, मेरे को तो सुनाई नहीं दिया कि किसी ने आवाज़ दिया क्या। तो बट उन्होंने उसकी तसल्ली के लिए उसको थोड़ा परेशान नहीं दिया, जैसे वो आराम आराम से जा रहा था, तो ऐसे करके ध्यान ऐसे करके खड़ी हुई थी। तो ऊपर लोगों के खेत थे, और 2 शाम हो गई थी, बट फिर भी गाँव के लोग खेत वगैरह में से लेट ही जाते हैं घर को वापस। तो उस टाइम किसी बुढ़े अंकल ने उनको देख लिया, और ना ऊपर से आवाज़ मारी कि ओए कहाँ जा रहा है तू। और वो वहीं रुक गया कि रुको रुको, मेरा फ्रेंड है आगे, मैं उसके पास जा रहा हूँ, और बाद में करता हूँ मैं आपसे बात, नमस्ते नमस्ते आपको बाद में करता हूँ, ऊपर आऊँगा वापस। तो उसको लगा कि ऐसे करके बोल रहे होगे कि भाई कहाँ जा रहा है, तो मिल के भी नहीं गया, वैसे वैसे करके जैसे होते हैं गाँव में लोग, है ना। तो उसने उनको बोला रुक जा, उन्होंने बोला कि नहीं अभी के अभी उधर आ फटाफट से, मैंने तेरे को कुछ बताना है। तो वो वहाँ आगे गया ही नहीं, वो वहाँ से वहाँ आ गया, क्योंकि इतने बड़े अब वो अंकल बोल रहे थे, वो बूढ़े अंकल जो भी थे, दादू जो भी लगते थे इन लोगों के, वो बोल रहे थे, तो इसलिए वो वापस आ गया जहाँ उसकी बहन खड़ी थी। तो वो अंकल नीचे आए, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने बोला कि अब सीधा इधर उधर कहीं नहीं जाना, कोई आवाज़ दे चाहे कुछ दे, तुमने सीधा घर जाना है, ठीक है। क्योंकि उनको तो पता था कि कुछ तो हुआ है इसके साथ, उन्होंने ज़्यादा पूछा भी नहीं, उनको लगा कि अगर बच्चे डर गए फिर, तो उनको ना वो थोड़ा आगे तक छोड़ के आए, जहाँ पे एक पुल सा बनाया हुआ था लोगों ने, मतलब ऐसे
कच्चा सा पुल बनाया हुआ था, मतलब पत्थर का ही था वो, एक तरह से पुल भी क्या ही बोलूँ, मतलब एक रास्ता ही था वो, ठीक है, बड़े बड़े पत्थर लगा के एक रास्ता बना हुआ था। तो फिर उन अंकल वो जो बूढ़े अंकल थे उन्होंने बोला कि वो वहाँ तक उनको छोड़ने गए, फिर जो वो वहाँ से आगे चले गए तो फिर उन्होंने उनको जाने दिया कि चलो अब यहाँ से आगे तो चले जाएंगे, यहाँ से थोड़ी वापस मुड़ेंगे इधर को खड़वा वाली साइड को। तो और वो अंकल अपने रास्ते निकल गए। तो क्या हुआ कि वो दोनों जैसे जा रहे थे तो उनको ऐसा फील हुआ कि उन्हीं अंकल ने दोबारा से पीछे से आवाज़ मारी। वो जैसे पहुंचने वाले थे, पुल थोड़ा सा ही रह गया था करने को क्रॉस, तो उनको ऐसे फील हुआ कि उन अंकल ने दोबारा से आवाज़ मारी। वो इस टाइम दोनों को ही फील हुआ, तो दोनों पीछे मुड़े तो कोई था नहीं। और लड़के के साथ क्या होता है, उस छोटू के साथ उसको ऐसा फील होता है कि पानी से किसी ने टांग पकड़ी उसको और ऐसे करके खींचा और वो पानी में लिटरली गया, मतलब गया वो एकदम से। और वो मतलब इतना गहरा नहीं था पानी, इस वजह से कुछ हुआ नहीं। और वैसे भी सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा फ्लो नहीं होता है पानी का, बहुत कम होता है वो, सिर्फ बरसातों में अगर बहुत ज़्यादा फ्लो होता है, बाकी सर्दियों में तो नहीं होता। तो क्या हुआ कि वो नीचे गिर गया और जो उनकी बहन थी उन्होंने उसको फटाफट से ऐसे निकाल ही रही थी वो, और वो मतलब उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो उसको निकाल ही रही थी ना, वो एकदम से ऐसे करके हुआ और एकदम से उसकी आंखें वाइट हुई और वो बेहोश हो गया। पर उनको लगा कि एक पता नहीं कहीं मर तो नहीं गया ये। अब हुआ क्या था उसके साथ, लड़के के साथ, कि उसने मतलब जैसे उसकी बहन ने उसको ऐसे ऊपर निकाला, जब वो निकाल रहा था उसने अपनी बहन के पीछे कुछ बहुत ही डरावनी सी शक्ल वाली कोई मतलब कोई बुजुर्ग देख ली, बहुत डरावनी सी, ठीक है, जिस कारण वो डर गया और एकदम से ऐसे हाँ ऐसे करके लगा उसको, मतलब कोई एकदम से हो ना एकदम से सामने आ जाए बंदे का, मतलब आउट ऑफ स्टेट हो गया था एक टाइम के लिए। तो फिर वहीं पे जैसे वो ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे तो वहीं सामने पे एक नीचे मतलब जैसे पुल के ही थोड़ा सा ऊपर को एक छोटा सा घर था, मतलब मिट्टी का घर। तो वो जो लेडी है उन्होंने आवाज़ मारी उनको, वो भी उनके कोई भाई लगते होंगे, तो उन्होंने उनको आवाज़ मारी कि भाई ऐसे ऐसे करके जल्दी आओ, चीखी मारी जल्दी आओ जल्दी आओ, क्या हो गया। फिर वो नीचे आए, हाथ हुथ रब किए, फिर उनको उनके घर तक पहुंचा दिया। और घर वालों ने बहुत डांटा कि भाई इतने मना किया था कि अंधेरे में मत आना, तभी उसको जल्दी भेजा था तुम्हारे घर कि भाई टाइम से निकल जाओगे दोनों, बट वो नहीं, वो आ ही नहीं पाया। वो उनकी भी क्या गलती, ठीक है, उनको भी घर में इतना सारा काम, घर में सास ससुर, तो फिर इसलिए, और उनके हस्बैंड बाहर रहते थे काम से, तो फिर घर में सिर्फ एक वही थी जो मतलब अच्छा खासा काम कर सके, और गाँव के लोग तो वैसे भी कितना ज़्यादा काम करते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे वो घर पहुँचे तो उनको बहुत ज़्यादा पहले तो डांट पड़ी इसी टॉपिक पे कि तुमने मना किया था हमने कि मत आना अंधेरे में टाइम से, तभी इसको टाइम से सुबह का भेज दिया था कि ताकि तुम दिन में आ सको। तो पहले तो डांट पड़ी, फिर उनको लगा कि मतलब उनको वैसे पता लग गया था, शक हो गया था कि कुछ तो हुआ है, मतलब कुछ तो वैसा हुआ है, मतलब उनको तो पता था क्योंकि क्या है और क्या नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने बट इतना डिटेल में नहीं पता था कि इतना भयानक हुआ है कुछ, उनको लगा कि कुछ ऐसी हुआ होगा, मतलब जैसे वो होता नहीं आवाज़ वूज़ दे दी होगी किसी ने, वही चीज़, ठीक है। उनको नहीं पता था इतना डिटेल में कि कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि कुछ दिखाया कुछ भी। तो फिर जब पंडित जी वगैरह से वो करवाया तो उन्होंने बताया कि हाँ इसको इसके साथ छला हुआ है, इसको कुछ बहुत डरावना दिखा है जिस वजह से ये ऐसा हो गया है। तो फिर उन्होंने पंडित जी तो दूर थे, मतलब फ़ोन पे ही जो वो साथ गए थे अंकल जिनका घर बिल्कुल सामने था पुल के, उन्होंने पंडित जी को फ़ोन लगाया था। दो वो गाँव के पंडित जी थे, बट उस टाइम मतलब जैसे होता है ना कि पंडित जी इधर से उधर पैदल ही जाना पड़ता था, तो जल्दी टाइम पे अपने घर नहीं पहुँच पाते थे। तो उनको उस टाइम पे छोटे से पता नहीं कौन से फ़ोन होते थे जो कि बहुत कम लोगों के पास होते थे। तो उनको उनकी पंडित जी से बात कराई, तो पंडित जी ने बोला मतलब कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे सिक्का रख देता हूँ देवते के नाम का हमारे, और ये ठीक हो जाएगा। और वो ना नॉर्मल हो गए, मतलब नॉर्मल हो गए थे वो छोटू है जिनको छोटू बोली मैं। तो जब फिर बाद में उनसे जब सारी बातें पूछी तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे करके हुआ था और मुझे ऐसे ऐसे करके इसके पीछे कोई दिखा था वो सो। फिर बाद में लेटर ऑन जब ये बात आगे तक फैली, मतलब गाँव तक फैली, तो फिर गाँव वालों ने बताया कि उसी दिन एक बुजुर्ग लेडी, मतलब उनको बहुत परेशान करते थे उनके घर वाले भी, और उनकी डेथ हो गई थी। तो वहाँ पे मतलब वही होगा जो, क्योंकि उसको दिखी भी वही थी ओल्ड लेडी। तो यही हुआ उनके साथ, और भी कुछ बुरा हो सकता था क्योंकि एकदम से वो जिस हिसाब से उनकी आंखें वगैरह वाइट हो गई थी, तो फिर अगर जल्दी अगर वो उसके नज़दीक नहीं होते घर के तो मे भी कुछ हो जाता टाइम से, अगर वो होश में नहीं आ पाते या फिर पता नहीं लगता कि हुआ क्या है या क्या नहीं। बट लोगों को मेनली चीज़ें पता लग जाती थी, बिकॉज एक तो रात का टाइम, ठीक है, ऊपर से जिस हिसाब से वो बेहोश हुआ, अब नॉर्मल बच्चा एकदम से तो कुछ ऐसा होगा नहीं, वो जिस रीज़न से हुआ वो उनको पता लग गया, तो इस वजह से वो बच गए। और पंडित जी ने फिर टाइम से जो भी सिक्का वगैरह दिया था, देवी देवताओं की रक्षा होती है, उससे ठीक हो गए थे वो। तो यही थी मेरी कहानी, और आई होप आपको अच्छी लगी होगी। और अगर ये आप तक पहुँचती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड ऐसी ही स्टोरीज़ को देखने के लिए मेरे साथ बने रहे एंड बी पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली। दैट्स इट, बाय बाय।